Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss regarding the board meetings which is covered under section 173 of Companies Act 2013. First of all, the introduction. As we all know कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, तो वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती है। अपने डिसीजंस लेने के लिए उसको हेल्प चाहिए होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या कंपनी के शेयर होल्डर्स की। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट एज एजेंट्स थ्रू विच द कंपनी टेक्स एक्शंस एज वेल एज मेक्स डिसीजन। अब डिसीजन किस तरह होंगे, या तो बोर्ड मीटिंग में होंगे या जनरल मीटिंग में होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग क्या है? जहां पर जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो बैठते हैं और कोई डिसीजन पास करते हैं रिगार्डिंग द कंपनी के अफेयर्स, उसको बोलते हैं हम बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के लिए कोई पर्पस होना चाहिए, कोई एजेंडा होना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई भी डायरेक्टर्स अगर कंपनी के बैठ के गॉसिप करते हैं, कोई भी काम ऐसा, कोई भी ऐसी बातचीत कर रहे हैं जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको बोर्ड मीटिंग नहीं मानते हैं। बोर्ड मीटिंग प्रॉपरली हेल्ड होनी चाहिए, ड्यूली कन्वेंट होनी चाहिए। ड्यूली मीन्स कि प्रॉपरली वैलिडली मीटिंग को कंडक्ट करवाना होता है। एजेंडा सर्व होता है, नोटिस सर्व होता है, कोरम प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनट्स प्रिपेयर होने चाहिए। सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए, तभी माना जाता है कि कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई थी। Now, the board meetings are covered under Section 173 of Companies Act 2013. As per Section 173, subsection 1, it is about the frequency of the board meeting. तो फ्रीक्वेंसी मतलब हुआ कि कितनी बोर्ड मीटिंग्स किसी भी कंपनी को करना होता है। तो इन केस ऑफ अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी, जो मिनिमम बोर्ड मीटिंग्स हैं वो हैं 4। तो कोई भी कंपनी को कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, आप 10 करो, 20 करो, कितनी भी करो, बट कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स आपको करनी है। टाइम गैप का क्या है? मैक्सिमम 120 डेज का टाइम गैप हो सकता है बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। सपोज अगर आपने कोई मीटिंग आज की है, तो उसके आज से विद इन 120 डेज के अंदर अंदर आपको सेकेंड बोर्ड मीटिंग करनी है। 120 डेज का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसके विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? जब से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके विद इन 30 डेज। उसके बाद जो सेकेंड बोर्ड मीटिंग रहेगी उसमें और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में 120 डेज का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी 15 जून को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 15 जून से 30 डेज हुए हमारे, लेटेस्ट हमारा 14 जुलाई तक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर सपोज आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपने 10th जुलाई को कर ली, मींस 14 जुलाई लास्ट डेट थी, आपने 10th को कर ली, तो जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, यानी जो सेकंड बोर्ड मीटिंग होगी, अब हम 10th जुलाई से काउंट करेंगे 120 डेज। तो विद इन 120 डेज ऑफ 10th जुलाई, फ्रॉम 10th जुलाई से आपकी सेकंड बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Section 173 subsection 2 is about the manner of conducting board meeting. तो बोर्ड मीटिंग किसी भी मैनर में कंडक्ट हो सकती है, मींस डायरेक्टर फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या थ्रू ऑडियो विजुअल मींस, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन से ये स्पेसिफाई कर सकती है कि कौन से मैटर्स कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से नहीं कर सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोरम के लिए, कोरम क्या होती है? कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग अ मीटिंग। तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम कोरम। तो कोरम कैलकुलेट करने के लिए अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोग प्रेजेंट हैं या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी प्रेजेंट हैं उस मीटिंग में, तो वो लोग भी, उनकी भी प्रेजेंस काउंट की जाएगी इन कोरम। सबसेक्शन 3 इज अबाउट द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब किसी भी डायरेक्टर को कैसे पता लगेगा कि उस दिन मीटिंग कंडक्ट हो रही है? उसके लिए आपको नोटिस भेजना होता है सभी डायरेक्टर को, नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर। तो जिस दिन आपकी मीटिंग होगी उसके एटलीस्ट 7 डेज पहले आपको सभी डायरेक्टर को उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, या फिर उनको बाय हैंड डिलीवरी या बाय पोस्ट या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किसी भी फॉर्म में आपको उनको एक नोटिस देना होता है। अब
इन केस अगर आपकी कोई ऐसा मैटर आ गया है कंपनी में, कोई बहुत अर्जेंट मैटर है, कोई बहुत अर्जेंट बिजनेस है जो 7 डेज का वेट नहीं कर सकता, मीन्स आप 7 डेज का नोटिस सर्व करोगे फिर मीटिंग कंडक्ट करोगे, ऐसा वो मैटर नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आप शॉर्टर नोटिस भी इशू कर सकते हो और तुरंत ही डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करके बुला सकते हो। बट ऐसे केसेस में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो। इन केस अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बट किसी रीजन की वजह से वो उस मीटिंग में एब्सेंट हो जाता है, वो कहीं और बिजी है या किसी भी रीजन की वजह से, ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है वो फर्दर जो भी प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी उस मीटिंग में, जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होगा, उस मीटिंग में उस रेजोल्यूशन को सर्कुलेट किया जाएगा और वहां पे उस रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया जाएगा, उस डिसीजन को फाइनल किया जाएगा। तब उसके बाद ही इस रेजोल्यूशन को पास रेजोल्यूशन माना जाएगा। सबसेक्शन 4 इज अबाउट द पेनल्टी। अगर वो नोटिस सर्व नहीं किया गया तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन एंड हु फेल्स टू डू सो, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज की। सबसेक्शन 5 इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सबसेक्शन 1 में भी हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, सबसेक्शन 5 में भी फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। सबसेक्शन 1 में था प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के केस में उनको 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी थी, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स, जिसका मैक्सिमम टाइम गैप जो 2 बोर्ड मीटिंग का था वो 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल कंपनीज, ओपीसी कंपनी और डोरमेंट कंपनीज की। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करती और जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसी कंपनीज में कम से कम उन कंपनीज को 2 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाना मैंडेटरी है। अब 2 बोर्ड मीटिंग वो कैसे भी करवा सकते हैं, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं और 2 से कम नहीं कर सकते, कम से कम 2 उनको चाहिए। अब उनका गैप कितना रहेगा 2 बोर्ड मीटिंग्स का? अब सपोज एक बोर्ड मीटिंग करनी है उनको फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर में और सेकंड करनी है सेकंड हाफ कैलेंडर ईयर में, यानी कि जनवरी टू जून में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और जून टू दिसंबर में भी एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और दोनों के बीच में 90 डेज से ज्यादा का गैप होना चाहिए, 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 90 डेज से कम के गैप में उन्होंने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की है तो उनको फर्स्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी उनको उससे 90 डेज के बाद एक और मीटिंग कंडक्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट जनवरी से लेकर जून तक अगर उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करी है 1 जून में, यानी कि जनवरी टू जून वाला जो फर्स्ट कैलेंडर हाफ ईयर है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, उन्होंने जून में मीटिंग को कंडक्ट किया है, डेट ली है हमने 1 जून। अब 90 डेज का गैप होना चाहिए सेकेंड बोर्ड मीटिंग में, यानी कि 30 अगस्त, 1 जून से 30 अगस्त होते हैं हमारे 90 डेज। तो उनको 30 अगस्त के बाद सेकेंड मीटिंग करनी है, कभी भी कर ले, 31 दिसंबर से पहले करें और 30 अगस्त के बाद करें। अब सपोज उन्होंने 30 अगस्त से पहले बोर्ड मीटिंग कर ली या उन्होंने 1 अगस्त को कर ली या जुलाई में कर ली सेकेंड बोर्ड मीटिंग, तो अब ऐसे केसेस में उनको क्या करना है, उनको एक और बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी आफ्टर 30 अगस्त, ताकि उनका जो ये 90 डेज का क्राइटेरिया है, जो उनको 1 जून से 90 डेज का गैप करना है बोर्ड मीटिंग में, वो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो और 31 दिसंबर से पहले एक बोर्ड मीटिंग हो जाए। तो इस वजह से उनको 30 अगस्त के बाद भी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होगी, बट बिफोर 31 दिसंबर। इन केस ऑफ ओपीसी, जहाँ पे सिर्फ अगर एक ही डायरेक्टर है, एज वी ऑल नो कि ओपीसी में मेंबर सिर्फ एक ही हो सकता है बट डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है तो ऐसे केसेस में बोर्ड मीटिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Thank you so much. In the next video, we are going to discuss the quorum for the board meeting. So stay connected and keep learning.